हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपको हिस्ट्री ऑफ नॉवल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो कल हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और इसके आंसर जो थे वो समझाए थे, क्लैरिटी देने के लिए कि कैसे आपका ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। और जो पास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन थे उसका हमने देखे थे। तो आज उसी का जो रिमेनिंग है पार्ट 2 में हम ये देखेंगे इसकी कंटिन्यूस ऑब्जेक्टिव्स जो है जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हम वो देखेंगे। तो कल हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और आप 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल चैप्टर्स में से जो आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है आपने देखा होगा। आज हम जो कंटिन्यूस बाकी का है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सेम कंटिन्यूस जो मार्च 23 का आप देखते हैं। जो मार्च 23 में पूछा जा चुका है आपसे वो है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव्स है यानी आपको एमसीक्यूज़ है, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपका नॉवेल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लड शेड्स एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड डैश नॉवल। अगर आपने नॉवल का चैप्टर पढ़ा होगा 4.1 तो उसमें दिया था कि जो नॉवल जिसमें ब्लड शेड, मिस्ट्री या किसी तरह का रहस्य, राज, ऐसे कुछ नॉवल टाइप आपने कभी सुना होगा या स्टोरीज में भी देखा होगा। तो वो नॉवेल्स को कौन से टाइप में आता है, तो वो होता है कौन सा टाइप है आपका गॉथिक नॉवल। यानी अगर आपका नॉवल का जो जॉनरे है, नॉवल जो है वो हॉरर बेस्ड है, ब्लड शेड है, मिस्ट्री केसेस जैसा है, तो आप उसको बोलेंगे गॉथिक नॉवेल्स। सेकेंड आप जो है क्वेश्चन आपका वो है द जर्मन वर्ड बाइल्डेंस ग्रोमन इंडिकेट वॉट। यानी एक जर्मन का वर्ड है बाइल्डेंस ग्रोमन। तो ये बाइल्डेंस ग्रोमन का क्या मतलब होता है? बाइल्डेंस ग्रोमन वर्ड जर्मनी में इसका मतलब होता है ग्रोथ। यानी जब नॉवल में मेन कैरेक्टर का ग्रोथ होता है, जैसे आप देखते हो चाइल्डहुड बता रहा है, फिर उसका अडल्टहुड बता रहा है, ये सारा जो ग्रोथ पार्ट होता है इसको जर्मनी में क्या कहा जाता है? बाइल्डेंस ग्रोमन। उसके बाद आपका थर्ड है देर आर डैश एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉवल और नॉवेला। यानी आपका जो नॉवल है या जो आप नॉवल या नॉवेला का हो दोनों एक ही है, तो इसका कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कितने ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नॉवल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 चीज़ें, 6 एलिमेंट्स है। फोर्थ आपका है स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेज इन द स्टोरी इज कॉल्ड डैश। यानी जब आपकी एक स्टोरी चल रही है नॉवल में, तो जब उनमें आपस में जो स्ट्रगल हो रहा है, जैसे ऑपोजिट है, जैसे मेन कैरेक्टर है और ऑपोजिट कैरेक्टर, उन दोनों में कोई बहस हो रही, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उन दोनों में जो स्टोरी चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको जो जुलाई 22 में पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव्स वो हम देखते हैं। तो री राइट द गिवन सेंटेंसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। नंबर 1 आपका द वर्ड नोवेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डैश वर्ड नोवेल, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन। यानी ये जो वर्ड नोवेला है, ठीक है, तो नोवेला कौन से वर्ड से ओरिजिनेट, मतलब जो नोवेल वर्ड से ओरिजिनेट किया गया था, बट कौन से कंट्री या किस जगह से? तो ये बोला इटालियन वर्ड है ये, ठीक है। द वर्ड नोवेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेल, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन। तो ये इटालियन वर्ड से ओरिजिनेट, इटालियन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। अब आपका जो सेकेंड है वो है द साइकोलॉजिकल नॉवल प्रेजेंट द डैश ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ऐसी साइकोलॉजिकल नॉवल जो प्रोटैगनिस्ट यानी आपका जो मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ को प्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है, तो वो क्या है? वो आपका इंटरनल लाइफ है। यानी जो ऐसी साइकोलॉजिकल नॉवल वो होती है जो आपका मेन कैरेक्टर के इंटरनल लाइफ यानी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, थिंकिंग प्रोसेस, उसके बारे में बताया जाता है। अब आपका थर्ड जो है द वर्ड यूटोपिया पोजेसेस द डैश क्वालिटी, ठीक है। सो द वर्ड यूटोपिया पोजेसेस द डैश क्वालिटी। आपको ऑप्शंस दिए हैं बेस्ट क्वालिटी, वर्स्ट क्वालिटी, आइडियल क्वालिटी, अनइक्वल क्वालिटी। तो जो यूटोपिया का मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे एक आइडियल जगह पर होना या फिर एक आइडियल क्वालिटीज़ होना, उसका मतलब होता है यूटोपिया। फोर्थ जो आपका है in the 18th century the middle class could get time for reading and discussing the novels because of dash। यानी जब नॉवल की स्टार्ट हुई थी तो 18वीं सदी में ये था कि मिडिल क्लास सोसाइटी के पीपल होते हैं तो वो लोग नॉवेल डिस्कस कर रहे थे, रीड कर रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। लेसन में भी आपको दिया हुआ था।
तो उसके रीजंस क्या है? बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ मशीन्स, यानी क्या रीज़न था कि जो स्प्रेड ऑफ मशीन्स है, आप जानते हैं कि 18th सेंचुरी में मशीनरीज है, मशीन्स के जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ था कि लोगों को टाइम मिल रहा था और जितना वाइड एक्सेस था तो वाइड रीडिंग के लिए भी उनको था कितनी चीज़ें प्रिंट हो रही, तो जिस वजह से उनको स्प्रेड ऑफ मशीन्स की वजह से वो लोग रीड कर पा रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह का टाइप है जो आपको पूछा जा सकता है, राइट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स एंड रीराइट देम, यानी आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। और इधर दे कैन आस्क यू ओनली ट्रू और फॉल्स, बट समटाइम्स दे कैन ऑल्सो आस्क यू दैट इफ दे आर फॉल्स सो यू हैव टू करेक्ट देम, आपको रीज़न बताना है कि क्यों फॉल्स है, क्या उसके पीछे का रीज़न है। तो सबसे पहले बोला है कैरेक्टर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कैरेक्टर वर्ड जो है क्या ये आपका कैरेक्टर में, यानी ये जो कैरेक्टर है क्या ये बिहेवियर बताता है स्टोरी में आपके मेन कैरेक्टर्स का, तो इसका आंसर है ट्रू, एकदम करेक्ट है। कैरेक्टर अब जो जितने आपके मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका बिहेवियर, उनके बारे में किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया वो बताता, तो इस वजह से स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड आपको बोला द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रिफर्ड एज द नोवेला, यानी जो आपका मेन कैरेक्टर है क्या हम उनको स्टोरी में नोवेला बोलते हैं, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि मेन कैरेक्टर को स्टोरी में हम नोवेला नहीं बोलते, नोवेला तो नॉवेल है, टाइप है, बट मेन कैरेक्टर को हम स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। यानी आपने सुना होगा कि स्टोरी एक मेन बच्चे के अराउंड है, कोई मेन पर्सन के अराउंड है, तो वो जो मेन पर्सन होता है उसको नॉवेल की लैंग्वेज में प्रोटैगनिस्ट कहा जा सकता है, मेन कैरेक्टर कहा जा सकता है, तो जिस वजह से स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। थर्ड जो है आपका द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड एंटागोनिज्म, यानी जो स्ट्रगल है ऑपोजिट फोर्सेस का स्टोरी में, ऑपोजिट फोर्सेस जैसे कि आप देखते हो कोई एक मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर, उसके ऑपोजिट में जो पर्सन है, तो क्या हम उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा। क्यों? आपका आंसर फॉल्स है बिकॉज द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस, हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि ऑपोजिट फोर्सेस का जो स्ट्रगल है हम उसको एंटागोनिज्म नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब आपस में दो लोगों में स्टोरी में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बहस चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, तो क्या हम उसको एंटागोनिज्म बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ जो आपका है थीम इज द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नटशेल, तो क्या थीम एक सेंट्रल आइडिया है नॉवल का जो आप शॉर्ट फॉर्म में या समरी में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसका आंसर क्या है, ट्रू। थीम जो है आपका सच में सेंट्रल आइडिया ही होता है नॉवल का। जैसे अगर आप एक नॉवल लिख रहे हो या नॉवल पढ़ रहे हो तो आपको शॉर्ट समरी में स्टार्ट पेज पे कभी कभी देखते हो आपकी थीम लिखा हुआ है या स्टोरी जो है वो ऑल इन द नटशेल एक पेज में लिखा है, सो दैट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज थीम या सेंट्रल आइडिया, तो इस वजह से आंसर क्या आपका ट्रू है। अब जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस है हम थोड़ा वो भी समझने की और इसके आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको बी जो दिया एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस, यानी इसके आंसर्स आपको नहीं थे, आपको खुद फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास आंसर्स नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ इसके करेक्ट आंसर्स और जितना पॉसिबल होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो जो एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस है इसके लिए मैं आपको न्यू वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगी आंसर्स के साथ। आंसर्स तो करेक्ट मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन जितना पॉसिबल होगा उतना देने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आपको एक न्यू वीडियो जो आएगा उसको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आई होप आपको सेकेंड वीडियो में ये जो और ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स है थोड़े बहुत याद तो हुए होंगे और समझ में भी आए होंगे कि कैसे आप लिख सकते हो और आपके करेक्ट आंसर्स क्या है। तो एक और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उनको हेल्प हो सके इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।